सकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि रार की भौजी सबकी भौजी, तो वो कहावत है कि एक महिला अगर बगल में एक भाभी आ जाए तो पूरे गांव के पुरुष इकट्ठा हो जाएंगे, पूरे गांव की महिला इकट्ठी हो जाएगी, फलाने की बहू कैसी है। पाकिस्तान हमारा ऐसा दुश्मन है कि हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसे सिखा के भेजा है, पाकिस्तान की साजिश है। और कहीं ना कहीं इसमें ना सचिन भी गलत है। अगर तेरे को प्यार करना, हिंदुस्तान में बहुत लड़के हैं, जरूरी नहीं है पाकिस्तान से, वो भी 4 बच्चे की माँ। इतना अंधा प्यार तो हमने अभी तक देखा नहीं है। इस तरीके से गलत रास्ते से, गलत रूट से इस तरह से आना, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। सचिन मीणा भी ना कोई इनोसेंट व्यक्ति या प्यार मोहब्बत वाला बंदा नहीं है। जब पोल खुलेगी वो देशद्रोही बहुत बड़े वाला निकलेगा। हिंदुस्तान में ये योगी की सरकार है, अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी बच नहीं पाएगा। क्या लगता है आपको, ये इश्क है या धोखेबाजी? ये धोखेबाजी ही है। और देखो सीमा हैदर अभी देख पा रहे हैं आपकी तुलसी पे वो जल चढ़ा रही है, या बहुत सारी चीज़ें आम महिला ये नहीं कर पाएगी। अगर वो भी पाकिस्तान से आने के बाद महिला हमारे हिंदुस्तान में आके जल चढ़ा रही तुलसी पे, और अगर कोई भी शादी होके आती है तो ये पता लगता है कि इसकी माँ ने इसे सिखा के भेजा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसे सिखा के भेजा है कि कैसे वहाँ पे साजिश रचनी है, कैसे वो राधे राधे का उसने मफलर डाला हुआ आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश है। जैसे कि अभी पता लग रहा है कि जो भी डाटा वो डिलीट हुआ है, तो डिलीट होने का मतलब क्या होता है कि इंसान जब गलत होता है उस चीज़ को डिलीट कर देता है। तो जब वो बैकअप आएगा ना, जब पता लगेगा उस डाटे के थ्रू कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं पता लगेगा कि सीमा हैदर गलत है। क्या लगता है सीमा हैदर के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सीमा हैदर का साथ वो तो पाकिस्तान का पूरा हाथ है, पाकिस्तान की साजिश है। और कहीं ना कहीं इसमें ना सचिन भी गलत है, क्योंकि सचिन की गलती ये है कि अगर तेरे को प्यार करना, हिंदुस्तान में बहुत लड़के हैं, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान से, वो भी 4 बच्चे की माँ। इतना अंधा प्यार तो हमने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक साजिश है सचिन की भी, और सचिन भी इसमें मिला हुआ है। क्योंकि मैंने अभी एक फुटेज देखी थी कि सीमा हैदर ने उसे थप्पड़ मार दिया मीडिया के सामने, और वो बोल रहा था मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा अभी। तो कहीं ना कुछ तो बात छुपी हुई है। जब आएगा ना रिमांड पे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पता लग जाती है। सचिन पे कोई दबाव बनाया जा रहा है, कोई प्रेशर है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। उसके मन में खुद काला है। वो हमारे हिंदुस्तान में रह के वो पाकिस्तान से लड़की बुला रहा है, और वो भी 4 बच्चे की माँ। भाई ऐसा कैसा प्यार है? उसको देखो तो सही, उसके सामने बैठा हो तो उसका लड़का लग रहा है। कहाँ प्यार है? कोई ये कहीं नहीं, ये कहीं सचिन की भी साजिश है। और इसमें पूरा सीमा ने उसका साथ दिया है, जो कि वो हमारे यहाँ से जासूसी ले जा रही है कि क्या करना है। आपको पता है 2024 के इलेक्शन जैसे होने वाले, तो ये पूरी साजिश है ये सीमा की। आपको क्या लगता है? ये है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में पाकिस्तान के बंदे का कोई कसूर नहीं है, और उनका कोई वीज़ा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जो बंदा आया है, जो भी आई हैं, उनका कोई वीज़ा नहीं है। और वो भी नेपाल से कैसे आई यहाँ पर? नेपाल से कैसे आई यहाँ पर बिना वीज़ा के? पाकिस्तान से कैसे आई यहाँ पर? इसका ये है जासूस है। जासूस है, 4 बच्चे की माँ है। सीधे तौर पे आप जासूस मान रहे हैं? जासूस है। वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक्टिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर थोड़ी सी एक्टिंग है, दिखावा है। जब कैमरा मुंह पे आता है ना, थोड़ी एक्टिंग उनके अंदर आ रही है। और मीडिया लगातार उनको मतलब जा रही है उनके घर पे, और थोड़ा सा होता है। और कुछ चीज़ें सिखाई भी जा रही है उनको बैक साइड से कि आप ऐसा करो वैसा करो, कि थोड़ा नोटिस ना हो। लेकिन कहीं कहते हैं हिंदुस्तान में ये योगी की सरकार है, अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी बच नहीं पाएगा। यूपीएटीएस पूछताछ जारी है, यूपीएटीएस पूछताछ कर रही है। जी। तो उसमें काफ़ी सारे खुलासे भी हुए हैं कि उनके पास फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से एक टूटा हुआ फ़ोन है, बिल्कुल चार्जर और आधार कार्ड हैं। और उन्होंने बताया है कि बच्चों के फ़ोन हैं। भाई साहब, अगर आप बच्चों के फ़ोन हैं, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इतने रईस हैं कि आप मामूली गांव की रहने वाली, अपने आप को गरीब बताने वाली कि मेरे आदमी का वो ज़मीन है, और वो सारा कुछ जो बता रही है। और सारे बच्चों के पास फ़ोन है। हमारे हिंदुस्तान में फ़ोन होते हैं बच्चों के, लेकिन कोई भी महिला है हमारे हिंदुस्तान की, अगर ये कदम ऐसा उठाएगी तो कहीं वो फ़ोन लेके थोड़ी जाएगी, वो तो अपना आपा देखेगी ना। लेकिन हिंदुस्तान की महिला ना ऐसा कदम उठाती है, अगर जाएगी भी तो कहीं ना कहीं हमें देखता है कि हमारी हिंदुस्तान की महिला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की अगर महिला आई है तो कहीं ना कोई एक जासूस है, और जिसमें सचिन का भी हाथ है। हम सचिन को सही नहीं बोल रहे, क्योंकि सचिन भी सही नहीं है इसमें। सचिन अगर सही होता तो खुल के बोलता है, वापस भेज देता पाकिस्तान। अगर वो ये सचिन तो प्यार करता है। सचिन बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा, इसको वापस नहीं जाने दूंगा। सचिन ने हाथ पकड़ के बोला है कि मैं मर जाऊंगा, इसको वापस नहीं जाने दूंगा। तो इसने कहीं ना कहीं मतलब है, सचिन भी जब रिमांड पे चढ़ेगा ना, तो सारे वो बड़ सब करेंगे। योगी की सरकार है, ना कोई बच पाया ना कोई बचेगा। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सीमा हैदर है, जो पाकिस्तान से आई है, वो पाकिस्तान जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वहाँ से कोई महिला आती है
और वो भी अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सचिन मीना में उसको ऐसा क्या दिखा होगा जिसके लिए वो 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए भारत आ पहुंची है। क्या पाकिस्तान में इससे बढ़िया हैंडसम अच्छी पर्सनैलिटी के लोग नहीं थे क्या? और जहाँ तक मैं खबरें देख रहा हूँ, उसने मीडिया चैनल्स पे बताया कि वो 5वीं पास है। भाई जिसके पास 3-4 पासपोर्ट हो, 5 मोबाइल फ़ोन हो, 10 सिम हो, ऐसी महिला, और वो कह रही 4 बच्चे, जिसके पास 4 बच्चे होंगे वो 5 मोबाइल फ़ोन पूरे दिन में रखेगी क्या, करेगी क्या उसका? इसमें षड्यंत्र जरूर है, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान से आ रही है और वो भी 4 देशों की सीमा को क्रॉस करते हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि चलो अगर उसकी नीयत ठीक भी है, एक बार के लिए मान भी लेते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो 4 देशों से अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए भारत में आई है? अगर उसको इतना ही प्रेम था सचिन मीना से, उसके लिए वो अपने परिवार को छोड़कर आना चाहती थी, तो क्या उसको वैध तरीके से, जब उसके पास पासपोर्ट है तो अप्लाई करती, उसके लिए आती? लेकिन इस तरीके से गलत रास्ते से, गलत रूट से इस तरह से आना, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमारे देश में क्या है ना, कि जब भी कोई मुस्लिम महिला किसी हिंदू के करीब आती है तो सारे मीडिया, न्यूज़ चैनल्स इसको बहुत दिखाने लगते हैं जैसे कोई वीर जारा की फिल्म बन गई हो। लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि ये जितना आसान दिख रहा है ना, ऐसी प्रेम कहानी है नहीं कि पबजी खेलते खेलते कोई महिला जो है किसी सचिन मीना से प्रेम करने लगती है, और वो ऐसा सचिन मीना भी नहीं जिसके पास कि बहुत बड़े बंगले हों, कोठी हों, बहुत पैसा हो, और उसके पास वो पाकिस्तान छोड़ के आ जाएगी। तो मुझे तो कुछ इसमें कंस्पिरेसी ज़रूर लगती है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान है, और मुझे लगता है जिस तरह से UP-ATS की छानबीन चल रही है और कल भी 14 घंटे की पूछताछ हुई है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना सब लोगों ने शुरुआत में दिखाने की कोशिश की कि प्रेम में पागल हो गई, वहाँ आ गई। अरे भाई, ऐसे प्रेम में पागल होकर कोई 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए नहीं आता। एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, वह तरीके से आप अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए, तब जाकर आप आते हो। सीमा हैदर है, पाकिस्तान से आई हैं। सचिन मीना के जो गांव के लोग हैं वो बहुत खुश हैं इसे लेके, बोलते हैं कि भाभी हैं, पाकिस्तान से भाभी आई हैं। एक्चुअली क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे रग रग में क्या है ना, हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं से भी कोई भाभी आई हो ना, महिला का सम्मान, आपने देखा होगा, महिला का सम्मान हमारे रग रग में, खूनों में है। और फिर कहावत है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि रार की भौजी सबकी भौजी। तो वो कहावत है कि एक महिला अगर बगल में एक भाभी आ जाए तो पूरे गांव के पुरुष इकट्ठा हो जाएंगे, पूरे गांव की महिला इकट्ठी हो जाएगी, फलानी की बहू कैसी है, समझ रहे हो? तो ये तो एक जनरल सी बात है। तो यहाँ के लोग इतना नहीं सोचते, जिस लेवल पे सोच के वो आई है ना, आम महिला, जो गांव की साधारण महिलाएं होते हैं, साधारण पुरुष होते हैं, वो इतना नहीं सोच सकता है। जो UP-ATS में काम करने वाले लोग सोच सकते हैं, क्या हम आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, बस वही अंतर है। तो वो धीरे धीरे इसकी परत खुलेगी और आने वाले समय में देखना कुछ न कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है कि भाभी जासूस है? मुझे तो लगता है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि कुछ न कुछ तो है, क्योंकि उसके चाचा भी सेना में है पाकिस्तान के, उसके भाई भी हैं, और फिर कई तरह के वीडियोज़ मैंने देखे हैं कि इतनी ज़बरदस्त महिला, जो कि मतलब स्टार है, फेसबुक पे भी देखा है मैंने, सचिन मीना को देखकर, अरे सचिन मीना को क्यों टारगेट किया गया? हिंदुस्तान में और भी लोग हैं, और पता चला है कि सीमा हैदर PUBG खेलने के दौरान और लोगों से भी बात करती थी। मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का भी मामला लग रहा है। अब ये हनी ट्रैप में आपने देखा होगा, बड़े बड़े अधिकारियों को भी चंगुल में ले लिया जाता है। तो फिर ये सचिन मीना तो बहुत छोटी चीज़ है। PUBG खेलने वाला आदमी, मुझे पता है कितना बुद्धिमान होता है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और उसको बड़गला सकते हैं। अभी आपने देखा जो गाजियाबाद में धर्मांतरण वाली चीज़ें हो रही थी, वो भी गेम के माध्यम से, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बहुत सारे जो कम उम्र के युवा थे उनको उसमें शामिल किया गया था। तो ऐसी चीज़ें करना बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि सचिन मीना भी कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी का शिकार हो गया है। अरे क्यों करेगा, 4 बच्चे की माँ के साथ शादी कौन करता है भाई? और अगर इतना ही था तो यहीं से भाग के चला जाता, पाकिस्तान चला जाता वो। और वो पुरुष के लिए जाना आसान था, महिला के लिए बल्कि कठिन था। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेट कौन कर रहा है? ये चीज़ बताती कि डोमिनेट कर रही है महिला। वो कौन है? सीमा हैदर। वो कुछ कर ही नहीं पाएगा सचिन। ये साइज की एजेंट है, मे बी हो सकता है, क्योंकि देखो पाकिस्तान हमारा ऐसा दुश्मन है कि हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है।
सीधी सी बात। 2024 के चुनाव आ रहे तो लग रहा है कि पाकिस्तान कोई साजिश के तहत सीमा हैदर को भेज के कुछ गतिविधि को अंजाम देना चाह रहा है। हो सकता है भाई, बिल्कुल इनकार नहीं सकते। देखो ऐसे मुल्क से जहाँ का पुरुष, वहाँ का बच्चा वहाँ पे कट्टरता सिखाई जाती है। अब एक छोटी सी घटना देखो, जब से ये घटना हुई है वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदू महिलाओं पर, पुरुषों पर ज़बरदस्त तरीके से आक्रमण शुरू हो गए हैं। ये भी तो जहाँ पर इतनी कट्टरता हो, हमारा देश क्या है, टॉलरेंट है, हम सही सुनो हैं। हमारे भारत में क्या है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, हमारे बगल में भी कोई आ जाए ना तो हम लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, हेल्प करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो हिंदू होना मतलब गुनाह है। अगर आप माइनॉरिटी में हो, अल्पसंख्यक में आते हो, तो आपके लिए वहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं है। ठीक है, क्या लगता है आपको पाकिस्तानी बहू कैसी लगती है? नहीं देखिए, पाकिस्तानी बहू तो सबको पता है वो जासूस है वो, लेकिन सचिन मीणा भी ना कोई इनोसेंट व्यक्ति या प्यार मोहब्बत वाला बंदा नहीं है। जब पोल खुलेगी वो देशद्रोही बहुत बड़े वाला निकलेगा और पूरे परिवार के साथ निकलेगा और करोड़ों रुपया मिला होगा उसको। इतना इजी नहीं है कि किसी 4 बच्चे की माँ को, और वो बच्चे भी उसके नहीं है, उस लड़की को देख के वो 27-28 साल की नहीं है, वो 21-22 साल की लड़की है। और वो सचिन मीणा वो उससे ज़्यादा को मतलब गुनहगार लगता है, क्योंकि उसके वजह से वो यहाँ पे आई है और देशद्रोही है वो। योगी सरकार की ATS पूछताछ कर रही है और पूछताछ में सीमा हैदर से सच चुकलवाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, योगी सरकार में तो कुछ छुप नहीं सकता है, लेकिन सरकार के भी ना कुछ नियम, कुछ नीति, कुछ तौर तरीके होते हैं। एकदम से वो भी, अभी 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, एकदम से तो हंगामा वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, ये सीमा किसी टारगेट के थ्रू यहाँ पे मतलब टारगेट की गई है वो, और सचिन मीणा भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। उसे सब कुछ पता है, वो देशद्रोही है और वो राजपूत भी नहीं है, वो मीणा है। सटुल आपको ठकुराइन बता रही है, बोल रही है मैं ठाकुर हूँ, मुझे है ही नहीं। वो सचिन मीणा सटुल ट्राइब है, वो ट्राइबल उससे आते हैं वो लोग। और ये ज़बरदस्ती की बात है, क्योंकि वो एरिया जो है, वो क्षेत्र है ना, वो राजपूत बाहुल्य है वो। तो खाली अपने आप को, और योगी जी राजपूत हैं, तो एक वो ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि मैं राजपूत हूँ, मैं ठकुराइन हूँ, अलाना फलाना। तो वो जितनी गुने हैदर एक इंटरव्यू में कहती नजर आई, मुझे सीमा ठाकुर कहिए, ठकुराइन कहिए। उसके कहने से क्या होता है, वो तो अपने आप को पल्ला रखना है, मांग भरना है, मुझे अच्छा लगता है, ये है सो है, जबकि वो पाकिस्तान की है, हो ही नहीं सकता। उर्दू का एक भी लफ्ज नहीं बोलती है। और यहाँ पे रह के भी हम मन में, मैं साफ नहीं बोल सकती, थोड़ा कटाक्ष रखते हैं। वो तो पाकिस्तान से आई है, वो पाकिस्तान से आई है। और मैं तो सीमा, वो तो जिसका जो होना है वो तो होना ही है, उसको ना हिंदुस्तान छोड़ेगा ना पाकिस्तान छोड़ेगा, लेकिन इस लड़के को नहीं छोड़ना चाहिए, सचिन को नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा देशद्रोह ये है। क्यों, कैसी प्यार है वो, पाकिस्तान से क्यों प्यार है भाई तेरे को? अब वो 4 बच्चों की माँ से, कहीं नहीं, करोड़ों रुपया मिला। लग नहीं रहा सचिन को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। रोटी समझी साजिश। पूरा खानदान, जॉइंट फैमिली है उसकी, सचिन को फंसा लेगी कि पूरे परिवार को फंसा लेगी वो? पूरा परिवार और गांव का जो माहौल है बहुत खुशनुमा है कि पाकिस्तान से भाभी आई। गांव में हम गए हैं, गांव में लोग 50-50 है, लेकिन हर कोई खिलाफ बोलता नहीं है। गांव देहात का माहौल जो होता है अलग होता है, मुंह दिखाई कर रहे हैं। वो तो दिखावा है, वो सिर्फ दिखावा। जब पत्रकार जा रहे हैं, उसको बहू बता रहे हैं देश की, तो गांव के लोग क्यों नहीं जाएंगे? मैं भी खड़ी हो गई ना आपको देख के, कैमरे में आने के लिए, माइक में आने के लिए, सेम गाँव वालों का है। जब एक पत्रकार जा रहे हैं, उसको बहू बना रहे हैं देश की, तो बहू वहू कुछ नहीं है। और वो भी देश का बेटा नहीं है, वो भी देशद्रोही है। सिर्फ एक को मत बोलिए, दोनों को बोलिए, क्योंकि जो और लोग हैं जो देशद्रोह कर सकते हैं, उनको भी तो मतलब कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि देशद्रोह का मतलब क्या होता है। तो उसको, सचिन को भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। सचिन बराबर का गुनहगार है। अगर कहीं और से आई होती ना, लंदन, ईरान, इराक से भी आई होती, वो पाकिस्तान से आई है, वो सचिन की वजह से क्यों आई है? तो मैं तो सचिन को बराबर का गुनहगार समझती हूँ। सचिन बराबर का गुनहगार है वो।